प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। तो कृपया इस कहानी को पूरा सुनें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा बसा लिया था। शक्ल सूरत से वो किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो कोई भिखारी नहीं है, परंतु उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति का व्याख्यान कर रहे थे। वो अम्मा मैले कुचैले कपड़ों में ही एक चादर पर वहां पड़ी रहती थी और कान्हा जी की भक्ति करती रहती थी। आज लगभग 10वां दिन था। मंदिर में जो श्रद्धालु माथा टेकने आते तो बूढ़ी माँ को थोड़ा सा प्रसाद दे जाते थे, या कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाना दे जाता था, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। श्रवण हर वर्ष अपने माता पिता की बरसी पर कान्हा जी के मंदिर में आता था और गरीबों को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद से वो बिल्कुल अकेला था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद प्लेसमेंट के दौरान उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत था। शनिवार और रविवार की छुट्टी वो अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वो आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर उसकी नजर गई। श्रवण को बूढ़ी अम्मा के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। शायद वो हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी माँ को ढूंढता था। वो बड़े स्नेह से बूढ़ी अम्मा को देखने लगा, फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाएंगी? लेकिन बूढ़ी माँ काफी उदास बैठी थी, शायद इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर श्रवण बोला, अच्छा ये मंदिर का प्रसाद है, ये तो खा लो। तो बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ साथ श्रवण भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और अम्मा के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते अम्मा से पूछने लगा, अम्मा आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हैं? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, अब ये पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी, वहां मेरा अपना एक शानदार बड़ा सा घर है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे अपने ही बेटा बहू को मैं खटकने लगी। बहू तो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, चलो अम्मा, आज तुम्हें वृंदावन घुमा लाता हूँ। बांके बिहारी के मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठा कर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बैठाकर ये कहकर चला गया कि कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वो नहीं माना। देखते देखते आज 10 दिन हो गए हैं। इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरा गई हैं, परंतु ना तो मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गई और चेहरा मुरझा गया।
श्रवण के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आई और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक उठी। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी अम्मा की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि मानो वो अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वो अम्मा के साथ कुछ देर वहीं बैठकर बातें करता रहा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वो एकदम अकेला सा पड़ गया था। बिना माता पिता के उसे अपना घर काटने को दौड़ता था, इसलिए वो अपने घर में ज्यादा रहना पसंद नहीं करता था। किसी किसी दिन तो वो अपने घर में कदम तक नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता, परंतु आज बूढ़ी माँ से थोड़ी देर के लिए उसने बातचीत की तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर चलेंगी? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा ही, जिसे मैंने जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, जब वही मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर में ले जाकर क्या करेगा? जब अपना बेटा ही मेरा ना रहा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं बांके बिहारी की शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूंगी। फिर श्रवण बोला, अम्मा, मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपका बातचीत करने का ढंग मेरी दादी से मिलता जुलता है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो अम्मा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर के काम के बाद जब घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। अगर आपसे हो सके तो मेरे लिए खाना बना देना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी मेरी माँ और दादी माँ के प्यार की ठंडी छांव मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा, तुम भावनाओं में बहकर ये बात कर रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यहीं अच्छी हूँ, अपने बांके बिहारी की शरण में। अम्मा, क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सारे तो नहीं। अम्मा, जिसके सर से माँ बाप का साया हट जाता है वो कितना अकेला रह जाता है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा। वे उनसे बहुत प्यार करते थे, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी माँ और दादी माँ की बहुत याद सताती है। आप में मुझे दादी की छवि नजर आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए श्रवण बोला तो अम्मा का गला भी अवरुद्ध हो गया और आंखों में आंसू आ गए। अम्मा कुछ ना बोल सकी। श्रवण ने अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, अब ज्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलेंगी। श्रवण की आंखों में अम्मा को सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें विश्वास हो गया कि कान्हा जी ने ही श्रवण को उनके पास भेजा है। श्रवण ने अम्मा को अपनी बाइक पर बैठाया और उन्हें अपने घर ले गया। इस घटना को आज 4 महीने बीत चुके थे। अब श्रवण नियमित समय पर घर लौट आता था और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। जब वो थककर सोता तो उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखती। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। रात को श्रवण काफी देर बाद सोया और अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तो उसकी नींद
पूरी नहीं हुई थी। अचानक श्रवण ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे बड़े प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो वो नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी, जैसा उसकी माँ हमेशा किया करती थी। श्रवण ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने होठों से चूमा और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कान्हा जी को धन्यवाद किया कि उसे श्रवण से मिलाया और फिर बोली, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है। फिर श्रवण बोला, अम्मा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री में पूजा करेंगे और वो पूजा आपके हाथों से होगी। आप तैयार रहना। ये सुनकर अम्मा बड़ी खुशी से बोली, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी ये छोटी सी फैक्ट्री भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदल जाएगी। ये मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। श्रवण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उस फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाए। उन सभी लोगों की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। श्रवण अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था, जिस कारण वो और भी ज्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा, तुम तो अपने जीवन में और ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु ये बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात श्रवण को उचित लगी और बोला, अरे हाँ अम्मा, अपनी जिंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ कि कभी इस बारे में बातचीत करने का समय ही नहीं मिलता। अम्मा, एक बात कहूँ, मेरी निगाह में एक लड़की है सरिता, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। सरिता श्रवण की माँ की सहेली की बेटी है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शहर में नौकरी कर रही थी। श्रवण की उससे कभी कभार मुलाकात हो जाती थी। श्रवण को सरिता का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अम्मा श्रवण के साथ सरिता के घर गई, उसके माता पिता से बातचीत की और श्रवण और सरिता की शादी का प्रस्ताव दिया। सरिता के पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद श्रवण सरिता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। सरिता अम्मा के गुणों से और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार श्रवण अम्मा से करता था, उससे कहीं ज्यादा लगाव सरिता का अब अम्मा से हो चुका था। सरिता हमेशा सोचती कि ना जाने अम्मा उसके दिल की हर बात को कैसे जान लेती है और कैसे उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना पूरा कर देती है। समय बीतने लगा और श्रवण के घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। श्रवण का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा था। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी श्रवण और सरिता नहीं, बल्कि उनके पोता और पोती हो गए थे। अब अम्मा का बिस्तर अपने पोता पोती के कमरे में लगा दिया गया, ताकि वो दोनों अम्मा के स्नेह की छांव में रहें और उनके संस्कारों के साथ पले बढ़ें। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक समय का खाना भी नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके
दादी को अपने साथ लेकर जाते। सरिता और श्रवण भी अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देकर बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। सरिता अपने पति श्रवण के साथ उसके काम में पूरी मदद करती थी। श्रवण को भी सरिता के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था, जिस कारण उसकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाइयां छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थी, जिनमें हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। उधर अम्मा का बेटा निशांत, जो अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया था, रह रहकर अपराध बोध से ग्रसित हो रहा था। अपनी निष्पाप और निरपराध मां के साथ किया गया व्यवहार पल पल उसे कचोटता था। आने वाले हर पल के साथ उसका अपराध बोध बढ़ता ही जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में उसने अपनी मां का त्याग कर दिया था। परंतु उस दिन के बाद से उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिसे वो किसी से भी साझा नहीं कर पा रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का एक छत्र राज था। वो अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती और दुकान से मन मर्जी का पैसा निकालती, परंतु व्यवसाय से लगातार पैसा निकालने के कारण उसका जमा जमाया व्यवसाय घाटे में जाने लगा, जिसके कारण उसे दुकान बंद करनी पड़ी। उसके दिन कठिनाइयों में गुजरने लगे। अब निशांत और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम हुआ। फिजूल खर्ची तो दूर की बात थी, अब उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। निशांत का एक मित्र, जो एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था, उसने अपनी सिफारिश पर अपनी कंपनी में उसकी नौकरी लगवा दी और इस तरह उसके जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी। निशांत अब अपनी कंपनी में बहुत मन लगाकर काम कर रहा था, जिस कारण उसे फैक्ट्री में बहुत मान सम्मान मिलने लगा। अब वो फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। निशांत की कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जाना था और सभी कर्मचारियों को उनकी काबिलियत के आधार पर पुरस्कार वितरित किए जाने थे। नियत तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और ये पहली बार था कि जब कंपनी का मालिक अपने सभी फैक्ट्री कर्मचारियों के साथ रूबरू हो रहा था। आज का दिन निशांत के लिए बहुत खास था, क्योंकि आज उसे भी पुरस्कार मिलने वाला था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समारोह में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया, तो वे स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी जिस भी स्थिति में है, वो केवल और केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से है। यदि अम्मा जी ना होती तो ना तो आज ये कंपनी होती और ना ही मैं इस पद पर होता। इसलिए पुरस्कार वितरण के लिए मैं अम्मा जी को बुलाना चाहूंगा। अम्मा जी, कृपया आप स्टेज पर आइए और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित कीजिए। श्रवण के बुलाने पर अम्मा स्टेज पर पहुंची और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कर्मचारियों के नाम अनाउंस किए गए और अम्मा उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती गई। तभी एक नाम की अनाउंसमेंट हुई, जिसे सुनकर अम्मा जी के चेहरे पर ना जाने कितने भाव एक साथ आ गए। नाम पुकारा गया, निशांत मिश्रा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अम्मा ने ध्यान से देखा तो सचमुच वो उनका बेटा ही था, निशांत मिश्रा, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर बड़ी ही बेदर्दी से छोड़कर चला गया था, जिसे उसके बाद अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अम्मा सोचने लगी कि अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती, यदि मेरा बेटा श्रवण मुझे ना ले जाता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर आए। अम्मा को महसूस हुआ कि जैसे दुनिया बड़ी तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वयं को संभाला
और किसी अपरिचित की तरह निशांत को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। निशांत ने ध्यान से देखा कि पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। देखते ही उसके पसीने छूटने लगे। वो माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए मंदिर के बाहर छोड़ दिया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। निशांत ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि माँ, अब आप मेरे साथ चलेंगी, अपने घर चलेंगी। कैसा घर, कैसी माँ? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वो मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया था। आज ना मैं तुम्हारी माँ हूँ, ना ही तुम मेरे बेटे। कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण को बीच में ही छोड़कर अपनी कुर्सी पर जा बैठी। निशांत माफी मांगता रहा, लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और श्रवण के साथ घर वापस चली गई। कभी निशांत अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वो अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगा। उन बातों को अम्मा कभी नहीं भूल सकती थी। उधर निशांत को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वो काम करता है, उस कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ थी। आज इस माँ के हाथों उसे पुरस्कार मिला तो उसका सिर चकरा गया। माँ के द्वारा उसकी घोर अपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में ना जाने कितने ही घाव हो चुके थे। हर पल उसे माँ की याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे झकझोर रही थी और नासूर बनकर उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी, तो वो अपनी पत्नी नीता को लेकर स्कूटर पर राधा रानी के मंदिर दर्शन करने के लिए गया। राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी उसके द्वारा किए गए घोर पाप के लिए उससे नाराज थे। घबराकर उसने आंखें खोली और पूजा पाठ करके मंदिर से आते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण उसे सामने से आता हुआ ट्रक नजर नहीं आया और तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकरा गया। वे दोनों बड़ी बुरी तरह से घायल हो गए। निशांत की स्थिति गंभीर बनी हुई थी और उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उधर उसकी पत्नी नीता को पैरालिसिस हो चुका था। वो उठने और चलने में असमर्थ थी। जब उसे होश आया तो दहाड़े मारकर रोने लगी। अब घर पर भी दोनों बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं था। नीता के मायके से उसके भाई भाभी उसका पता करने के लिए आए, परंतु थोड़ी देर हाल चाल पूछकर वे दोनों चलते बने। निशांत के दोस्त ने सारी घटना की जानकारी कंपनी के मालिक श्रवण को दी। जब श्रवण फोन पर उससे बात कर रहा था तो अम्मा वहीं बैठकर उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थी। निशांत मिश्रा का नाम सुनकर अम्मा चौंक उठी। उसने श्रवण से पूछा कि क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही थी। तो श्रवण ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी का एक कर्मचारी निशांत मिश्रा का एक्सीडेंट हो चुका है और वो गंभीर रूप से घायल है। ये सुनकर अम्मा रोने लगी। जब श्रवण ने अम्मा से उसके रोने का कारण पूछा तो अम्मा ने सारी बात कह सुनाई। तब श्रवण बोला, अम्मा, कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए थे उसे फल तो वैसा ही मिलना था। लेकिन अम्मा का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसके बेटा बहू लाचार होकर बिस्तर पर पड़े थे। इसलिए अम्मा ने कहा कि मैं थोड़ा समय अपने बेटे बहू के पास जाना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। श्रवण ने भी हामी भर दी और अम्मा को बहुत से पैसे देकर उनके बेटे बहू के पास छोड़ आया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका पूरा ध्यान रखा जाने लगा। उनके बच्चों को संभाला और साथ साथ उनकी दुकान को भी फिर से खड़ा किया। जो पैसे श्रवण ने दिए थे, उन पैसों को अम्मा ने अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाया। हर कदम पर श्रवण ने अम्मा की पूरी मदद की। एक ओर तो निशांत
और उसकी पत्नी की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी थी और दूसरी ओर उसका कारोबार भी पहले की तरह चमक उठा। उनकी गृहस्थी को कुछ ही महीनों में अम्मा ने फिर से व्यवस्थित कर दिया। जब उन दोनों की अस्पताल से छुट्टी हुई और वे घर लौटे तो अम्मा जी से माफी मांगने लगे। वो अपने किए पर शर्मिंदा थे। अम्मा की बहू बोली, अम्मा जी, जिसे मैंने घर से बाहर निकाल दिया था वही आज इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। अम्मा जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। हम लोगों ने आपका निरादर किया है। हमारे इस कर्म की सजा हमें भगवान कृष्ण ने दी है। दोनों बेटा बहू अम्मा के पैरों में पड़ गए। अम्मा ने भी उन दोनों को माफ कर दिया और अपने पोता पोती को खूब दुलार दिया। कुछ दिन और वहां रहने के बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है और तुम अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान भी अच्छे तरीके से चल रही है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। मेरा बेटा और मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। ये कहकर अम्मा ने अपना बैग तैयार किया। बेटा बहू दोनों ने अम्मा को जाने से रोकने की खूब कोशिश की, परंतु अम्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे भरा पूरा परिवार मिल चुका है। मेरा परिवार मुझ पर जान छिड़कता है, इसलिए अब मुझे जाना ही होगा। उन दोनों ने अम्मा को बहुत मनाया, परंतु अम्मा नहीं रुकी और बेटे के घर के लिए चल दी। बाहर श्रवण अम्मा को लेने के लिए गाड़ी में पहले ही पहुंच चुका था। तो दोस्तों, इसलिए तो कहा जाता है, कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी ना खाएगा। हर मौके पर कान्हा तेरे घर सबसे पहले आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण।